स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस भाग 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। आपको लगता होगा कि ये किसी पुस्तक का नाम है, तो ये हरगिज नहीं है कि ये एक पुस्तक का नाम है। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी एक प्रसिद्ध भाषण का नाम है जो 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को संविधान सभा को संबोधित करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भाषण दिया था। इसको का एक अन्य नाम भी है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। हिंदी में इसको यूं कहते हैं भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आ सकता है कि आजादी के बाद किन बातों की सबकी आम सहमति हुई, किन बातों पर सबकी आम सहमति हुई। तो दो बातें ऐसी थी जिन पर सबकी आम सहमति हुई। पहला बिंदु है शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। और दूसरा है सारे समाज का भला किया जाएगा, यानी विकास कार्य किया जाएगा। इससे अगला है 1947 में भारत कैसा था। तो इसमें पहला है हिंसा और विस्थापन की त्रासदी वाला साल था। ये 1947 है वो हिंसा और विस्थापन की त्रासदी वाला साल था। लाखों लोग बेघर हुए और मारे गए। राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियां या महत्वपूर्ण चुनौतियां कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका आंसर है एकता बनाए रखना, क्योंकि भारत काफी बड़ा क्षेत्र था उस समय। 565 के समथिंग देसी रियासतें थी और ब्रिटिश सरकार के अधीन जो भारत था उसमें अलग अलग धर्म के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग नस्ल के, लिंग के लोग रह रहे थे। तो उनको एक करना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। अगला था सारे समाज का भला किया जाए। तो अगली जो चुनौती थी वो ये थी कि हमें इस तरीके का कार्य करना है जिससे भारत का संपूर्ण विकास हो सके। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र कायम रखना। अगला बिंदु है द्विराष्ट्र सिद्धांत, काफी इंपॉर्टेंट है। द्विराष्ट्र सिद्धांत पहली बात ये कि ये किसने दिया, तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना। और द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम लीग ये कहता था कि भारत 2 कौम का देश है, इसलिए इसको 2 भागों में बांट दिया जाए। एक देश जिसमें हिंदू रहेंगे, दूसरे देश जिसमें मुसलमान रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध किया और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, हितों की रक्षा।